पर वो मेरा है ना बीच में। हाँ देखते हैं, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टिल एन टर्म्स n terms is equals to n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन Yes, इस sir. स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे? Pn Pn मान लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा? P ऑफ 1। P ऑफ 1 क्या होगा? 1 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया? 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 1, ठीक है। Yes. दूसरा क्या होगा? सर पी P के of K K2 assume है ना। करेंगे। अभी P Yes, ऑफ K मतलब K टर्म्स, तो इसका नेट टर्म मालूम है ना? नेट टर्म क्या होगा? 2K minus 1 2n whole माइनस 1 है ना। तो K में क्या हो जाएगा? आप कौन सा फॉर्मूला ट्रू मानेंगे? 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल 2K माइनस 1 का क्यूब का वैल्यू कितना आना चाहिए? K square स्क्वायर 2K इंटू square minus 1 दिस स्टेटमेंट आप बोलेंगे कि ये क्या है? ट्रू है। दिस इज ट्रू। true. Yes, sir. तो थर्ड क्या होगा? K plus 1 को true करना, prove करना। ठीक है, हाँ। तो मैसेज का पर्पज भी होता है ना, पैसा जाएगा मिलेगा। हम अपना EMI दिए है। P ऑफ K प्लस 1 क्या होगा? कब बात ये देखते हैं। तो 1 क्यूब प्लस, कल से पता चलना पड़ेगा हमको। 2K प्लस 1 क्यूब वो प्रूव करना पड़ेगा। K प्लस 1 स्क्वायर इंटू ट्वाइस K प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। Yes. हाँ ठीक है, ये प्रूव करना है। तो Yes, ठीक है, sir. तो ये वाला कैसे प्रूव होगा? 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब और इसके पहले टर्म वाला क्या रहा होगा? 2K minus 1 whole cube. हाँ, प्लस 2K प्लस 1 क्यूब, ठीक है। ये क्या होगा? Sir, K square 2K square minus 1 हाँ, और और लास्ट 2K प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब, ठीक है। Yes, sir. अभी ये सब खोल खोल के तुमको इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, करना ही पड़ेगा। फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है? 2K की पावर 4 और माइनस K स्क्वायर, K square plus ये लिखा हुआ है 8K 8K क्यूब प्लस 1 plus प्लस 12 square. 6K हाँ सर। प्लस 6K स्क्वायर, ठीक है। सर 4 to 3 का 12 हो जाएगा क्या हुआ? सर? हाँ 12 के हाँ, तो कितना आ गया? 2K पावर 4 प्लस 8K क्यूब plus 11 प्लस 11K स्क्वायर 6K प्लस plus 1. 6K प्लस 1, ठीक है। तो अभी इसको फैक्टराइज करके लाना पड़ेगा, ये आसान काम नहीं होगा।
निकालते हैं, देखते हैं yes, कि sir. के फैक्टराइज करते हैं कि के इक्वल टू -1 पे क्या ये 0 हो रहा है क्या, के सर इक्वल टू अगर माइनस, आरएचएस को भी एक्सपांड करेंगे तो सीमा हाँ तो ये तो मैं सीधा मैं ऑप्शन में देखो ऑप्शन ए ही है, हर ऑप्शन थोड़ा एक्सपेंड करोगे, तो थिंक ऑब्जेक्ट सॉल्व सब्जेक्टिवली थिंक ऑब्जेक्टिवली ना, के इक्वल टू -1 पे फैक्टर हो, अगर मुझे चेक करना है k+1 फैक्टर है तो मैं के इक्वल टू -1 डाल के चेक करता हूँ ना, अगर मुझे चेक करना है के इक्वल टू -1 फैक्टर है मतलब k+1 फैक्टर है, मैं के इक्वल टू -1 डालता हूँ ना, इसमें नहीं डालता हूँ ना, 2 - 8 + हाँ, 11 - 6 + 1 है ना, कितना हो गया Yes. 14 जी। फैक्टर है जी, फैक्टर है जी, है ना, फैक्टर हाँ, है जी, सर. है ना, k+1 आ गया तो ये 2k³ आ गया है ना, और ठीक है तो एक फैक्टर तो मिल गया, क्या मिल गया, k+1 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये देखो क्या होता है ना, आपका बैच लेट स्टार्ट होता है, हर कुछ नहीं सिखाया सकता है आपको, मैं हल्का हल्का इसीलिए ढेर सारे क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आपने k इक्वल टू -1 डाला तो ये 0 हुआ ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका क्या मतलब हुआ बताओ, फैक्टर है। k+1 फैक्टर है। अब फैक्टराइज कैसे करते हैं देखो, अगर k+1 फैक्टर है इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, k+1 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ ना, हाँ, सर. Yes, sir. अब ध्यान देना ये बहुत इंटरेस्टिंग, तो ये 2k⁴ कैसे बनेगा, यहाँ पे 2k³ होगा तभी बनेगा, 2k³ हाँ. है ना बेटा, प्लस क्या Yes, होगा sir. बताओ, ये 1 कैसे बनेगा, 1 से बनेगा, है ना, हाँ, भाई सर. ये 1 × 1 ही 1 बनाएगा ना बेटा, है ना। हाँ, अब सर. को अभी सिस्टम में अपने को 8k³ मांगता है ना, अपने पास कितना k³ है, 2k³ है, तो अपन क्या कर देंगे, अपन अगर 6k दे देंगे तो 6k × 6k² दे देंगे तो हो जाएगा ना फैक्टर, समझा क्या, Yes. अरे ये क्लियर है क्या, मोस्ट प्रॉब्ली मैंने कैलकुलेशन गलती करी है क्या, सर चेक करो, ये 6k² तो सही लग रहा है बट उससे आंसर नहीं आएगा, आप पहले करते ना k+1 से दो टर्म्स ही मल्टीप्लाई करते थे, ऐड करते करते। हाँ वो भी कर सकते हैं बट ये सही तो किया मैंने, हाउ इज दिस पॉसिबल, मैंने ये क्वेश्चन सही नहीं है क्या मेरी, एक मिनट रुक जाओ, अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ 4 + 24k² + 11 22k + 6k = -1 पे क्या हो रहा है, 8 + 24 - 22 नहीं गलत है, ये मैंने कैलकुलेशन गलती करी है यहाँ पर, भाई ये बुक में दिया है ये सही भी है ना, अपन ने मैच किया किसी नंबर डाल के ना, सही बैठ रहा है ना क्या आगे में, हाँ सर सही है। हाँ, सर. ये फिर मैंने गलती किया होगा, यहाँ पे k = -1 तो फैक्टर था इसका, यहाँ तक यहाँ इस स्टेप तक सही है ना सब कुछ, k = -1 सर 2k -1 है ना, तो फिर 2k + 1 होगा तो 2k + 1 -1 होगा ना, p of k लिया हम लोगों ने तो p of k मतलब 2k -1 है ना, हाँ तो p of k + 1 2 × k + 1 -1 होगा ना, नहीं बेटा ये ना 2k -1 क्यों होगा, ये जो लिखा है वही रहेगा ना बेटा, ओके सर, गड़बड़ हो रहा है यार, वो वाला पता ही है मुझे यार, k = -1 डालना है ना भाई, तो 1 और -1 के क्यूब 0 होगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, k² × 4k सॉरी सर लेट हूँ पर लेकिन क्वेश्चन कौन सा है सर, मुझे बता दो, मैं सॉल्व किया सब कुछ। 4.1 का 1 का 5th है, सर. fifth है। मैं कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहा हूँ, 2k² ये आ जाएगा 4k³ -2k + 3 × 2k + 1 का होल स्क्वायर × 2 k = -1 तो क्या हो रहा है, -4 + 2 + 3 × 2 ना, हाँ और k नहीं, सर सही आया है, मेरा भी यही हाँ आया है। क्या, सर ये जो लास्ट स्टेप लिखा है ना सही है, हाँ सर बराबर। सर यही आया है। यहाँ तक
हाँ सर। बट ये फिर इसके के आगे प्लस, जो इसका है के प्लस 1 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। सर बन तो ऐसे बराबर हो रहा है। कैसे फैक्टर आ रहा है? मेरा तो फैक्टर नहीं आ रहा है के प्लस 1 का स्क्वायर में। कहा कि मैं इसको सर, आप- डिफरेंशिएट 2 इंटू 2k प्लस 1 के इक्वल टू -1 डालना है। के इक्वल टू -1 डालूंगा तो 6 बन जाएगा। के इक्वल टू -1 डालूंगा तो यहाँ पर नहीं बन रहा है यार, -2k और 2k पावर 4 है। अरे यार तो 8 हो जाएगा ना यार, 2k पावर 4 8। हाँ सही है, हाँ ये स्टेप सही है। इसके बाद गलती किया मैंने, फिर चलो इसके आगे फिर फैक्टराइज करो उसको कितना बना रहा है मैंने, गलत इसका आई थिंक a³ प्लस b³ गलत खोला है मैंने। 2k पावर 4 माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे 8k 2k प्लस 1 का क्यूब क्या बन रहा है? 8k क्यूब है ना, प्लस 1 क्यूब प्लस 6k इंटू 2k प्लस 1, राइट? अरे हेलो, हाँ है ना? ठीक है, तो हाँ क्या सर। बन रहा है बताओ? 2k की पावर 4 प्लस 8k क्यूब, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा +1 प्लस 12k स्क्वायर और 11k स्क्वायर, ये बना। अरे इतना क्लियर है क्या? पिछले इसमें कुछ गलती है क्या? 2 - 8 प्लस 11 प्लस 1 सर वापस 6k भी आएगा ना एक और एक? यस सर। प्लस 6k प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा और -8 आ जाएगा, प्लस 11 आ सर जाएगा, पहले माइनस 2k स्क्वायर लोगे कॉमन। हाँ 13 14 है, यहाँ तक सही है, यहाँ भी सही है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। 8k क्यूब प्लस 24k स्क्वायर प्लस 24k स्क्वायर प्लस 22k प्लस 6 के इक्वल टू -1 डाले तो -8 प्लस 24 -22 प्लस 6। हाँ ये भी सही, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, मैं कुछ और ही करने चला गया था मतलब, ठीक है। तो इसका अपन देखेंगे फैक्टर कि k इक्वल टू -1 पे 0 हो ही रहा है, मालूम ही अपने को, राइट? तो k प्लस 1 आ Yes, जाएगा, sir. अरे हाँ या ना? अभी k प्लस 1 में Yes. क्या होगा? यहाँ पर 2k क्यूब आएगा और ये 1 के लिए 1 आएगा और ये कितना जा चुका है? और ये 2k क्यूब बन चुका है। हमको 8k क्यूब चाहिए ना, तो 8k क्यूब कैसे बनेगा? 36k आ रहा है, ये सही है क्या? क्या देखो, मल्टीप्लाई को सही किया क्या मैंने? सर ये राइट है। k इक्वल टू सर यहाँ -1 तो पर फिर अगर हाँ सर यहाँ पर अगर आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं ना वैसा। हाँ मैं कॉमन लेके कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे जो क्यूबिक बनी है, ये क्यूबिक मुझे गड़बड़ लग रही है, ये क्यूबिक गलत है, ये गलत है। कॉमन लेके मैं कर सकता हूँ, मान रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलत कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज ये k प्लस 1 इसका फैक्टर ही नहीं है ना। ये -2 -6 प्लस 1 बन रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट यार, पावर 4 कटर मैं कर क्या रहा हूँ, दिमाग खराब हो, सॉरी। यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ? ये गया 2k क्यूब, ठीक है। अपने को यहाँ पे आएगा 6k स्क्वायर, ठीक है। हाँ अभी 6k स्क्वायर आया, अपने को चाहिए 11k स्क्वायर, यहाँ आएगा 5k। ये बात चमकती है क्या? अभी k प्लस 1 इसका भी फैक्टर है, k इक्वल टू -1 पे, तो -2 प्लस 6 -5 प्लस 1, ठीक है। तो साथ साथ है ना, तो इसका भी फैक्टर आ गया k प्लस 1। तो यहाँ से एक और k प्लस 1 बाहर निकालेंगे और यहाँ पर अब क्या लिखा रहेगा? 2k स्क्वायर, राइट? और +1 और 6k स्क्वायर चाहिए, तो 2k स्क्वायर तो बन गया, तो एक और 4k आ गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। Yes, sir. अभी क्या बन गया? k प्लस 1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ से 2 बाहर लिए, ये लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, राइट? +1। हाँ सर। है ना, राइट? अभी इसको मैं लिख Yes, सकता sir. हूँ 2 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 प्लस 1, चमका? तो क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. k प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। क्लियर है क्या?
Yes, sir. यस स्टेटमेंट को हाँ, आप लोग ऑब्वियसली सीधा यहाँ भी फैक्टराइज इस क्वेश्चन में कर सकते थे। ये दिखाने का मेरा पर्पस था कि जब भी कोई ऐसा इक्वेशन जो आप इजीली फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, हमेशा उसको आप देखो। भाई ध्यान, जूता पहने, जूता। कॉपी कर लिया? नहीं सर सर k+1 उसके बाद नहीं समझा वो स्टेप से। ये फैक्ट के ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। फिर इसको वापस से फैक्टराइज किया मैंने, k+1 फैक्टर निकला ना इसका। हाँ 0 आया तो। हाँ, तो फिर इसको वापस से फैक्टराइज किया। मुझे तुमको एक फैक्टराइजेशन नहीं दिखाना था, फास्ट हो जाता है एग्जाम में, ऐसे फैक्टराइज कर पाओगे तो। यस बट सर कॉपी कर लिया? कॉमन लेके तो इधर जल्दी हो रहा है ना। यहाँ पे हो रहा है बेटा। कई बार कैसा होता है ना कि नॉर्मली एग्जाम्स में कैसा होता है कि फैक्टर्स नहीं दिखते हैं। कई बार फैक्टराइज क्यूबिक को फैक्टर करने की हैबिट नहीं होती ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसे कर लो, अच्छा रहेगा। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे हो जा रहा है स्टेप में सीधा k+1 निकाल। इतना टाइम लगता है नॉर्मली, मुझे वो मिस हो गया, मेरा कैलकुलेशन चेक कर। रब करे क्या? यस सर। तो नेक्स्ट और बोलो। सर आप जो क्वेश्चन बोल रहे थे ना सर, अच्छा वाला आपने बोला 6 वाला हाँ ऐसा बेटा, हाँ 2.1 बेटा, हाँ बेटा। हाँ मैं क्वेश्चन रीड करूँ सर? नहीं नहीं, ठीक है ना सर वो तो हाँ find 3 numbers in GP such that their sum is 21 हाँ and the हाँ sum of their squares is स्क्वायर्स, हाँ 181। हाँ हाँ। सर इसमें तो वो वाला ये बीच में वाला ए लेने का है ना, इतना ही तो यूनिक था, और कुछ ज्यादा सिंपल ही तो है। हाँ ए सर बाय वही। आर ए और ए आर कर प्लीज। सर वैसा एग्जाम्पल इसमें किया हुआ था, हाँ सर A/R और वो तो उससे हाँ, तो हेल्प वैसे ही लेके हो करेंगे, गया। बट उसमें फिर नीचे में पावर 4 अब Power इक्वेशन 4 मिल जाती है अच्छी। एक बार पहले डिस्कस कर ले आज का होमवर्क, फिर उसके बाद छूट जाती है। यस सर हाँ, आगे बोलो, आगे बोलो। 4.1 आगे बोलो। अभी इंडक्शन की फील आ गई ना ठीक ठाक? यस बोलो सर 4.1 हाँ, बोलो, सर। फटाफट बोलो बेटा। सर 16 वाला। 14 छोड़ दो, 14 कर सकते हो वैसे, कर 14 लिया बड़ी सर। बात नहीं सर है। 16 वाला। 16 तो छोड़ दो बेटा, ये पढ़ा मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का हाँ, सर। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तुमको, मैट्रिक्स हम्म। मल्टीप्लिकेशन नहीं आता ना बेटा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो कर लेंगे, पेंडिंग रख लेंगे। 14 तक कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो छोड़ दो। छोटे में कुछ है नहीं। अगर आपको ये मालूम है कि आयोटा का मतलब क्या होता है सर तो कुछ कर लोगे। नहीं। हाँ सर वही यस अगर सर ये मैंने मालूम आपको है ये तो आप कर पूछा था लोगे। ना। हाँ, अगर ये मालूम है तो कर लोगे, तो भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पूछिए भाई, देखिए आपके भरोसा कर रहे हैं हम। 4.1 हो गया ना, आगे बढ़े फिर हम। ठीक है, सर सर 15 15 वाला। वाला। 15 वाला ठीक है। Yes. चलो, Tn+1 दिया हुआ है 5Tn+4। अभी T1 को मान लिया 4 बाई इंडक्स। तो हम ऐसे, ये तो अपन तो ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलो बाई इंडक्शन ना, अपने को Tn क्या निकालना है? 5 की पावर, बोलिए। n-1। हाँ, ये निकालना है, ये प्रूव करना है अपने को। तो अपन इसको मान लेंगे P ऑफ n। ठीक है, तो अपना P ऑफ 1 क्या आ रहा है बताइए? जो दिया हुआ है ना T1, ट्रू है, ट्रू है ना? फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, बोलो। P ऑफ k क्या लिखोगे बेटा? 5 की पावर k माइनस 1 इज t k मान लोगे, ये ट्रू मान लोगे। ठीक है बेटा, अभी आप क्या प्रूफ करने चलेंगे, बोलिए। कि P ऑफ k प्लस k प्लस 1 क्या होगा बेटा? 5k प्लस 1 माइनस 1 क्या है? 5k+1। tk+1। ये लाना है अपने को। ठीक है, तो अभी अपन कैसे करेंगे देखो। तो 5k इंटू 5 माइनस 1
है ना। अभी 5k क्या है बेटा, tk प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। क्या आ गया ये बताओ, 5tk प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4, ओके, जो कि दिया है ना क्वेश्चन में यहाँ पर पहले से ही। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये tk प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस ये डिफरेंट क्वेश्चन था, ये डिफरेंट था, ऐसा एनसीईआरटी में नहीं था। अरे ये क्लियर है क्या? अभी से क्या करेंगे ना अपन, एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी बाद में करेंगे, पहले स्टेट बोर्ड करेंगे। उसमें क्या है ना, एनसीईआरटी करके ना उसमें टाइम बहुत चला जाता है, सीखने को कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो उसको लास्ट होमवर्क रखेंगे कि मतलब जब चैप्टर हो जाए फटाफट कर लेंगे। पहले स्टेट बोर्ड करें, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर पे करेंगे ध्यान। और पैनिक नहीं करेंगे शीट करेंगे, अरे हमारा तो शीट ही नहीं हो रहा, चिंता ना करो, कर लेंगे। इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे बोलिए। सर एक मिनट लास्ट वाला पेज दिखा। इसमें हमने क्या होमवर्क दिया था, 4.1, 4.2, 4.3. 4.3। अच्छा, आपके में भी शुरू किया था ना वो चीज मैंने, तो मतलब R8 टर्म निकालने की बात। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अपन 4 फटाफट बोलो। हो गया बेटा? चलो 4.2 बोलो। 4.2 हिम्मत नहीं हारना है, सुनो। हाँ सर लोग थक गए थे। सुनो बे, 4.2 में जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला, ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन इस साल जेई मेंस में आया था, सेम क्वेश्चन। फोर्थ का सेकंड वाला जो है, पावर 5 दिया है ना, जेई मेंस में पावर 6 करके आया था। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी होती है इसमें, करना होता है, एग्जाम में आता है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, आता ही आता है। सर ये तो बोलो। इजी है ना, बस लंबा है थोड़ा सा। लंबा है, प्रॉब्लम क्या हो गया ना, मैथ्स में आईआईटी एडवांस का पेपर हुआ 3 तारीख को, पेपर इतना लंबा इतना लंबा इतना लंबा ना, मतलब आप सर फोड़ लो अपना, मतलब बहुत ही लंबा आता है पेपर यार, पक जाते। कुछ ज्यादा ही लंबा आता है। नेक्स्ट बोलो। हाँ 4.2 डाउट से पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। जब सॉल्व हो गया तो लंबा है, आई एग्री, 4.2 लंबा हाँ, है, sir, हो ठीक है। गया. अभी 4.2 का 7th क्वेश्चन जो है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर जेईई मेंस में आया था, ठीक है। जो 7th का सेकंड क्वेश्चन है ना, वो जेईई मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, 10 टर्म लिख दिए थे। इंसान डर जाता है ना यार नंबर्स देख के, बट अगर पास्कल ट्रायंगल की फील है, तुरंत दिखता है ना 1 4 6 4 1, एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। These are good questions, they are not very simple questions, ठीक है। आगे बोलिए। फोर 4.3 बोलो, चलो ये अपने काम का आगे। 4.3 बोलिए। सर 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। 4.3 पहला, 4.3 बड़ा पहला, 4.3 बड़ा दूसरा, 4.3 बड़ा दूसरा हो गया ना यस सर। अपने सिलेबस सर मैंने यहाँ पर ना बहुत सारे बीच में ना मल्टीप्लिकेशन में रख दिया ऐसा, वो मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें आ जाएगा, तो छोड़ सकता हूँ ना ऐसे ही। करना चाहिए, तो एग्जाम में फिर नहीं होता है, एग्जाम में फंस जाती है। अरे सर बहुत बड़ा बड़ा नंबर है सर। तो एग्जाम में आता है, क्या करेंगे। हाँ, sir. चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सर थर्ड वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स कट हो एक्स की जाएगा पावर 0, एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट, ठीक है। यस तो मान लो इसमें कौन सा थर्ड में सारा करना है, थर्ड का थर्ड वाला थर्ड वाला करें, चलो ठीक है। हाँ सर तो रूट एक्स रूट एक्स माइनस 3/x² हाँ the whole raised to पावर 10 10, क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ Constant. x to 0 एक्स की पावर 0 है ना। पहला स्टेप क्या Yes. होगा, टर्म ऑफ r+1 क्या होगा बोलो, So 10 10 CR CR root X 10 raised to r root x raised to 10 minus r हाँ -3/x² की पावर raised to r है ना। r और मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो x का पावर कितना आ गया,
एस का पावर कितना आ गया 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r है ना, और इसको क्या होना पड़ेगा 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r, इसको होना पड़ेगा 0। क्लियर है? तो Yes, 10 sir. माइनस आर माइनस 4r 0 है ना, r का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। क्लियर है? हाँ सर। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चमकता है क्या? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है? x का कोएफिशिएंट 0। अरे इतना क्लियर है sir. बच्चों? आगे बोलिए। सर 6 और 7। सर वो कॉपी करना था। हाँ बेटा कॉपी करिए। हो गया सर। फोर्थ मिडिल टर्म, उसमें कॉपी करिए। मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म क्या होता है? जो मिडिल का टर्म होता है हाँ सर। है ना। इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, बस नोट्स में कॉपी कराऊंगा आपको। अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो 11 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होगा? सर 4 और 5। नहीं बेटा 11 टर्म्स है 11 ना। plus 1 सर नो फॉर्मूलाज T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11, बताओ मिडिल टर्म क्या दिख रहा है तुमको? ये है ना मिडिल T6. टर्म चमका। यस सर। हाँ सर। कोई रटना थोड़ी ना है यार, वो n+1/2 से याद करना है। मिडिल टर्म मतलब ऐसा टर्म जो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इस टाइप से। चलो सर यहाँ ऐसा बताओ नहीं मिडिल रहता क्या कि सुनो और सुनो 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 सुनो, बता रहे हैं ना, सुनो तो बेटा। यहाँ बताओ मिडिल टर्म क्या है? आपका कॉमन सेंस लगाओ ना, आपको मिडिल क्या दिख 3 रहा है? और 4। 3 और 4। बात समझा? हाँ हमें सर। कुछ भी याद नहीं करना है, नथिंग, नो और नथिंग इवन, सिंपल सी बात है। तुम बताओ ना सोच के, अगर n = 15 है, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 16 होंगे। 16। हाँ सर। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा बताओ? नो फॉर्मूला, कॉमन सेंस Eight. लगाओ। जो मिडिल टर्म बताओ क्या होगा? टर्म 8 और टर्म 9। 9। कुछ याद नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है। याद करना पड़े मुझसे बात करो सर, हमको याद करना पड़ता है। कुछ याद नहीं करना है, मैथ्स बिल्कुल चिल होता है। नंबर टर्म 17 है ना, बताओ रे सर। मिडिल टर्म क्या होगा? 9। 9 ना। अगर आपको मैथ्स में कुछ याद करना पड़ जा रहा है जो खतरनाक सा बन रहा है, और पे ऐसा, इवेंट पे वैसा, प्लीज कॉल मी, ठीक है? नथिंग टू रिमेम्बर। इसको नोट्स में कॉपी करिए। मैथ्स इतना चिल होना चाहिए कि एग्जाम के पहले आपको डर नहीं रहे कि हमको ये फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है? यस सर। कॉपी करिए इसको, कॉपी अच्छे से कॉपी करिए इसको, कुछ याद नहीं करना है। अब देखो ना, आपको अभी आपको ये फील है, आपको याद करना मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म, मिडिल मतलब मिडिल। याद नहीं करना, याद करने से मैथ्स में याद नहीं करेंगे हम। क्लियर है? सर आपने वो n लिखा है वो r होना चाहिए ना। n is equal to क्या? आगे बोलेंगे सब लोग। हो गया। हो गया ना? सर एक चलो मिनट। ले बेटा। हाँ डन सर। हाँ कौन सा करना है अभी? 6th वाला
है ना। 6th वाला, sir. हाँ सर। Yes. अभी 6th वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अब आईआईटी ने 3-4 साल से पूछना शुरू किया, ऐसा क्वेश्चन 6 जैसा क्वेश्चन, इसमें कुछ लग नहीं सकता है आपका। इसका कोएफिशिएंट निकालना है, x X to power 6. ठीक है। तो अगर ये मान लो 2 - x नहीं रहता तो कोई दिक्कत तो थी नहीं, है ना। एनीवेज, Yes. नहीं ये तो नहीं सॉरी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल है, मैं कर, ये तो बहुत सिंपल है। इसमें x की पावर 6 निकालना है ना, ठीक है। हाँ तो सर। आपको ये तो मालूम है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीप्लिकेशन, हम लोग लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. we collect the like terms ना, तो do we understand this? Do we understand this thing? Sir, -x किधर गया? रुको ना, कर रहा हूँ मैं, ये +1 है, मैं क्वेश्चन ही गलत लिखा है क्या? तो बच्चे ने मैसेज किया सर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, बोल दे यार। या देख, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ बस। Yes. हाँ सर। अगर आपको Yes, sir. आप कोएफिशिएंट का मतलब ये समझो ना बेटा कि मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो? क्या हम तो नहीं करते, कैसे करता हूँ? बचपन में सिखाया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, ये कर दिए। ओके, अब Yes, x की पावर 6 बताओ कैसे बनेगा? लाइक टर्म्स कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर x की पावर 6 कैसे बनेगा बोलो? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, x की पावर 6 चाहिए ना मुझे, x की पावर 6 यहाँ पर मैं आपको जान बस लंबा दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मेरी आवश्यकता नहीं लिखने की यहाँ पर, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, पहली बार आप कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन इस टाइप से। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्लियर है ना ये? और Yes, यहाँ sir. भाई यही हो रहा है ना बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी स्मूथली, वेरी क्लियरली। एक बार समझोगे फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की इस टॉपिक को वापस से। यहाँ तक क्लियर है? फील आती है? जस्ट ट्राई टू गो विद द फील। ये फील आ रही है? तो अब जो yes, sir. मल्टीप्लाई कर लो। अगर हाथ से मैं तुमको कहा, तुमको 2 घंटा दिया तो मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे को, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करोगे। फिर इस वाले x को सब में दोगे, सेकंड वाले ब्रैकेट में सारे लाइक टर्म्स कलेक्ट करोगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो चलो भाई, हम तो पहले ही x की पावर 6 यहाँ पे कैसे बनेगा बोलो? सर जो नीचे वाला r ये रहेगा ना, 3 रहेगा। 3 नहीं रहेगा ना बेटा, 6 रहेगा। हाँ हाँ हाँ, तो अपना कैसे बनेगा? 9c3 है ना, 9c3। हेलो, हाँ 3x की पावर 6 1 की पावर 3, यहाँ पे क्या आएगा? 6। ये बात चमकती है? यस सर। तो आप समझे ना क्या हुआ? तो आप ये समझो ना मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस वाले में किसका कोएफिशिएंट लिखेंगे? x की पावर 6 का, और यहाँ पर तो ऑलरेडी पहले से ही x है, तो इसमें किसका कोएफिशिएंट लिखोगे? X raised to 5. x की पावर 5 का। चमका? तो अब x की पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बताओ? 9c3। आपने किया ना बेटा? अभी नहीं किया। 3x raised to 6 1 cube। आप समझे? एक टर्म ऐसा बना ना, आपका मल्टीप्लाई करोगे, आपका एक हाँ, टर्म सर। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? जस्ट ट्राई टू हैव द फील, कोई चीज फास्ट नहीं करनी है हमको। यहाँ तक क्लियर है? और -x इंटू, सोचो यहाँ पर भी टर्म्स हैं, यहाँ पर भी टर्म्स हैं, x की पावर 5 कैसे बन रहा होगा? 9c4 3x की पावर 5। चमका? यस सर। अच्छा, आपको ये फील आ रही है कि मैं मल्टीप्लाई किया और सारे टर्म छोड़ दिया है ना? तो अपने पास फाइनली x की पावर 6 के साथ क्या बनेगा बोलो? 2 इंटू, अरे ऐसे ही तो करते हैं बचपन से अपन, लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं ना। और यहाँ पे बेटा 9c4 इंटू 3 की पावर 5। चमका? तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 क्या बन गया? -10 हाँ बोलो। -10 है ना पीछे। हाँ -10, सॉरी। हाँ बोलो, क्या बन जाएगा? 2 इंटू 9c3 3 की पावर 6 माइनस 9c4
3 की पावर 5। क्या ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है? यस सर। हाँ सर। कॉपी करिए। सर थोड़ा ऊपर लेना ना। हाँ बेटा। सर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहेगा ना, उसका 2 आंसर आएगा या 1 आंसर आएगा? दूसरा नेगेटिव में आएगा ना। देखते हैं सॉल्व करके। पर क्वेश्चन ऑफ एक्स की स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x की पावर m, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? mc2 2x स्क्वायर है ना। ये बात चमकती है, फास्ट करके दिखाऊं मैं हर बार। टर्म r प्लस 1 क्या लिखोगे तो हर बार करके दिखाता हूं। mcr 2x की पावर r है ना। नाउ व्हाट यू वांट एक्स स्क्वायर, दैट इंप्लाई बेटा r इज इक्वल टू 2। तो क्या आ गया? mc2 इंटू 4 है ना, इज इक्वल Yes, टू, sir. बोलिए 1 है ना। तो कितना आ रहा है ये? m इंटू m माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 112। यह आ जाएगा 56। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 56 इक्वल टू 0। तो m माइनस 8 m प्लस 7। तो ऑब्वियसली ना m का 2 वैल्यू आया, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, m तो पॉजिटिव रहेगा ना। क्यों सर? अरे बाइनोमियल थ्योरम हमने बस पॉजिटिव इंडेक्स के लिए पढ़ा है ना बेटा। नेगेटिव नहीं हो सकता वो? हो सकता है, पढ़ाया, वो होता नहीं है ना इसमें, उसमें तुम्हारे टर्म्स पॉजिटिव रुकते नहीं है ना। पॉजिटिव को ही लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर आर नेगेटिव हो सकता है। नहीं, r नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सर दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा? मतलब m इक्वल टू 8 ना, m इक्वल टू माइनस 7 थोड़ी लोगे। ये m इक्वल टू माइनस 7 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। सर मैं बोल रहा था कि उसके पोजीशन में बस पॉजिटिव वैल्यूज ही हम लोग डाल सकते हैं ना, पूरे ऐसा जनरल में। हाँ, m का वैल्यू ना। यस सर, एम और आर दोनों। हाँ, r तो मतलब r तो अब r तो काउंटिंग है। यू कैन नॉट हैव अ टर्म माइनस 1 ना, टर्म तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। कॉपी कर लिए? यस कॉपी कर लिया? हाँ यस सर। सर। थोड़े क्वेश्चन करते हैं पहले इससे, अभी आ जाए। ठीक है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन a x प्लस 1 बाई x माइनस 1 की पावर 8 find coefficient of
x की पावर 7 इन x स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस 1 इंटू 1 प्लस x प्लस 1 बाई x का होल पावर 10. Find coefficient of x की पावर 7 in x की पावर 5 in 2 minus x की पावर 10 x प्लस 2x प्लस 1 की पावर 6. चलो ये 3 क्वेश्चन कॉपी करो, सॉल्व करते हैं. सर परफेक्ट आंसर निकाले कि सिर्फ ऐसे सी के टर्म्स में छोड़ दें? सी के टर्म पे छोड़ दो. कॉपी कर लिया? नहीं सर. क्वेश्चन कॉपी करो. सर एक मिनट. हाँ, I will need to solve the questions. कॉपी कर लिए क्वेश्चन ना? सर सॉल्व कर रहे हैं. इसमें किसका कोएफिशिएंट निकालना है? s की पावर 5 निकालना है. Yes. कैसे करेंगे? x की Yes. पावर 5 इन x प्लस 1 बाई x है ना बेटा, x माइनस 1 की पावर 8. ठीक है, तो कैसे करोगे? x की Yes. पावर 5 इन x प्लस x इंटू x माइनस 1 की पावर 8 प्लस 1 बाई x माइनस 1 की पावर 8. ये बात चमकती है? यस सर. आपको ये लंबे डंडे से प्रॉब्लम नहीं है, बस लिखने का तरीका मैंने अपना बना रखा था. मेरे को बार बार इन लिखने में दिक्कत आती थी. ठीक है, तो x की पावर 5 कहाँ पे देखना होगा हमको? x इंटू x माइनस 1 की पावर 8 है ना, और x की पावर 5 कहाँ पे देखना होगा बोलो? x माइनस 1 की पावर 8 और इंटू 1 बाई x. ये बात चमकती है? नाउ दैट इम्प्लाइज, तो x माइनस 1 की पावर 8 में क्या देखना पड़ेगा मुझे? x की पावर 4 ना. क्यों? ऑलरेडी क्या है वहां पे? x है ना एक. ये बात चमकती है? यस सर. जरा यहाँ बताओ,
यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा बोलो? सर पावर 6 पावर 6 है ना, क्यों पावर 6? तो क्योंकि डिवाइड दो होगा एक्स ना है। सर। क्यों पावर 6 बताओ? क्योंकि नीचे में क्या है, 1/x है ना, वो कट जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अरे आपका x की पावर समझ में आता है ना आपको यहाँ तक? यस अब सर। बताओ इसमें x की Yes. पावर 4 कैसे निकलेगा? दोनों में r टर्म लिख लो, r टर्म टर्म r +1 लिखिए। ठीक है, क्या आता है बताइए? 8cr -1 की पावर r बेटा, है ना, और x की पावर 8 - r चमकता है। हाँ सर। यस तो आपको एक बार क्या चाहिए? एक बार पावर 4 और हाँ, सेकंड 8 में - r power- = 4, मतलब r = 4। बिल्कुल नीट रखेंगे चीजों को, और इक्वल टू 6 है ना, बिल्कुल नीट करिए। और यहाँ पे क्या आएगा? r = 2। चमका? क्या Yes. सॉल्व? सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? हमें क्या समझ में आया? r4 आ गया ना बेटा, तो कितना आ गया? 8c4। चमक रहा है क्या? आप लोग कंफ्यूज कर गए? क्लियर है ना अच्छे से? यस सर। कुछ ज्यादा ही बड़े में सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, 8c4 आ गया। किसका कोएफिशिएंट? इसमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 8c4। और इसका उत्तर कितना आएगा बताओ? 8c2। चमक रहा है क्या? यस सर। अरे क्लियर है? आपका Yes. फाइनल आंसर हाँ, कितना आ sir. गया बताओ? मैं जानबूझ के बड़े में किया है, ठीक है? जितना ज्यादा लिखते हो उतना क्लियरिटी बढ़ती रहती है हमेशा। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? आपको चमक रहे ने क्या किया है? हाँ हाँ सर। सर। आप चाहो तो अगर बड़े में समझ सकते हो तो फटाफट छोटे में तो ओरली कर सकते हैं ना, मन में तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो जैसे ये चीजें बढ़ेंगी समझ में आएगा। हाँ इतना सर। क्लियर है क्या? सर आप एक बार वापस बताओ ना, ये x⁴ और x⁶ हाँ। का। चलो, अरे कुछ नहीं है बेटा, देख ध्यान से सुन, ठीक है? तेरे को यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तेरे को ये स्टेप क्लियर है, ये बता। हाँ सर। ठीक है, तेरे को ये क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब देख, तेरा बाहर ऑलरेडी x है ना बेटा, हाँ है ना? सर। तो बच्चे अगर आपका x बाहर है तो इसमें से अगर तुम जब एक्सपैंड करोगी तो x की पावर 4 आएगा, तब ना x से मल्टीप्लाई होके पावर 5 बनेगा। हाँ सर। अरे पिछला पेज नहीं ध्यान है? देखो ना पिछले पेज हाँ में ही तो सर। किया। हाँ हाँ। ये देखना, अरे किधर गया रे? ये देखना, इधर को अपन को x था पहले से, तो अपन यहाँ पे कौन सा पावर ढूंढे? पावर 5 ढूंढे ना? हाँ सर। ये समझा? समझा सर। तो अभी इधर को ऑलरेडी 1/x है इधर, है ना? अपने को क्या चाहिए इस पूरे में? क्या चाहिए अपने को पूरे में? क्या चाहिए पूरे में? पावर 5। तो पहले हाँ से ही सर। x डिवाइड कर रहा है ना, तो मैं अगर बस पावर 5 ढूंढेगा इसमें से, तो पावर 5 x से डिवाइड होकर क्या बन जाएगा? पावर 4 बन जाएगा ना? पावर तो 4। इसलिए हाँ अपन सर। को क्या ढूंढना पड़ेगा? पावर 6। क्यों? सर क्योंकि x कट जाएगा। एक्सेस कट जाएगा। चमकता है क्या यहाँ तक? हाँ सर। है भाई, चमकता है क्या सबको यहाँ तक? हाँ सर। कॉपी यस। करेंगे सभी लोग? सर आर के वैल्यू में ना डिवीजन फ्रैक्शन आ सकता है ना? नहीं ना, तुम बताओ ना, आर का वैल्यू जो फ्रैक्शनल होगा इसका मतलब क्या हुआ? वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। 5.5 टर्म एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं।
ठीक है, आगे बढ़े। Yes. हाँ भाई, आगे बढ़े नहीं बढ़े बताइए। चलो यार, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने। ठीक है, यस फाइन। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। यही वाला सर, इसमें मुझे डाउट जा रहा था, इसमें मुझे कुछ आर का वैल्यू ये हाफ पे बढ़ रहा था इसका। हाफ तो पॉसिबल नहीं है ना। वही सर, इसके लिए मैं आपको पूछा। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आर तो फ्रैक्शनल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्या होगा बताओ? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस, है ना? हाँ सर। तो फिर कैसे होगा बताओ? सर पहले जैसे सर 3 पहले एक्स स्क्वायर को पूरे हाँ। दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1/x को। कल सुबह चलते हैं। है ना? इसका कोएफिशिएंट x की पावर 7 का ना, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब इसमें एक्स की पावर 5। x की पावर 5 इसमें से -1/x, x प्लस 1/x की पावर 10 इसमें से एक्स की पावर 8 8 सर, 8 है हाँ, और इसमें से सर, सेम ही है। क्या आ रहा है? x raised to 7 8। सर नीचे आएगा ना 7? यस सर, 7 नीचे आएगा सर, और वहाँ पे 10 आएगा। हाँ सर। हाँ हाँ, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, एक बच्चे डाउट आ गया, डाउट सॉल्व करा था। x की पावर 7 है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो मतलब हाँ सिंपल सर। सी बात है, हम लोग को किस पे काम करना होगा? इस वाले सीरीज पे काम करना पड़ेगा, है ना? इसका जनरल टर्म लिखते हैं tr+1, बोलो क्या होगा? 10cr, हाँ जी, 1/x की पावर r, हाँ जी बोलो, तो x x raised to की पावर 10 - r 10 - चमकता r। है, हाँ सर। तो 10 10cr कितना आएगा? 10 minus 2r should be equals to 8. 10 - 2r, है ना? यस सर। तो दैट इम्प्लाइज क्या करना पड़ेगा अपने को, बोलो? अगला इस वाले में 10 - 10 2r - is equals to 2r 5। is equals to 5, है ना? दैट मींस r is equals to 2.5, राइट? ये तो सर अभी पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर। r cannot be fractional, r has to be integer ना, ऑब्वियस। अरे तुम टर्म 1 टर्म 2 की बात करते हो, टर्म 2.5 की थोड़ी बात करते हो, टर्म 3.5 बात करते हो क्या? नहीं ना। 10 - 2r is equals to 8, क्या आएगा r का वैल्यू? 1। r का वैल्यू कितना आया? 1। हेलो 1। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ तो 0 आया कोएफिशिएंट। अगर जब r एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वैसा, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या आएगा? 0 ना। 0 आएगा। हाँ सर। यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ? 0 सर ये इसमें ही डाउट था। 0 आएगा ना। 10c1 हाँ। यहाँ पर कितना आ रहा है? r इक्वल टू 1 ना, तो क्या आएगा? 10c1, है ना? और बाहर में माइनस साइन है, ओके?
बाहर में अपने को माइनस साइन है ना बेटा, और यहाँ पर x की पावर 7, तो 10 minus 2r equal to 7. Again r is fractional. r तो is सर 0 आएगा fractional. फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल थोड़ा ना r हो सकता है ना। तो फाइनल अपना आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर इज -10 है ना। क्यों? क्योंकि 10c1 निकाल सकते हैं ना आराम से। 10c1 कितना होता है? -10c1 कितना होता है? 10 होता है ना बेटा। यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या? सभी लोगों को क्लियर है क्या? इतना बताओ। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। सर कॉपी करो। आपका सिलेबस क्या है इस वीक के टेस्ट का? बायनोमियल है कि सीक्वेंस सीरीज है? सीक्वेंस एंड सर सीरीज। सीक्वेंस है। सीक्वेंस सीरीज सर है। सीक्वेंस एंड सीरीज। अरे यार चलो ठीक है। तो वही सर, आज कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज का होमवर्क दे दो ना। हाँ मैं फोटो खींच के डालता हूँ, मुझे याद करना है, मैं तुरंत डाल दूंगा। रैप करे क्या? हाँ सर। हाँ अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे ना। अब ये ना समस्या है। अब ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में आजकल, ये नई वैरायटी है, मतलब आप कुछ कर ही सकते हो उसमें ना। आपको कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा ना। और 10 टर्म थोड़ा लिखोगे, यहाँ का 10 और वहां का 6 लिखना फिजिकली पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो कैसे किया आता है? 2-3 टर्म लिख दिया जाता है। 2-3 टर्म हमेशा लिखा जाता है, आगे से 2 पीछे से 2। बोलो अगला टर्म क्या आएगा? -10c1। बोलो बेटा 2 की पावर 9x है ना। और ऐसे चलते रहेगा। लास्ट टर्म क्या आएगा? बोलिए लास्ट टर्म क्या आएगा? 10c10 और x की पावर 10 चमका है ना। और यहाँ पर क्या आएगा बताओ? यहाँ 6c0 2x की पावर 5 प्लस 6c1 बोलिए 2x की पावर। पहले इसमें तो ये आएगा ना, 6 आएगा ना। हाँ अरे ये बात चमकती है। अब आपको क्या बनाना है? पावर 5 ना। पावर 5 कैसे बनेगा बताओ? पावर 5 कैसे बनेगा सोचो। अब हाँ तो वैसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे ना, तो फिर ये तो हर बार ये तो बेवकूफी हो जाएगी। करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे? यहां से x की पावर 0 और यहां से। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। फिर यहाँ नीचे आओ। हाँ फिर x⁻², x⁻³ बट ऐसे भी तो सर बहुत सारा आ जाएगा ना। क्या कर सकते हैं? फिर भी एक सॉल्वेबल है ना। बहुत सारा है लेकिन 10-15 5-6 ही है ना, ज्यादा नहीं है। ठीक है। x की पावर 4, x की पावर 1, x की पावर 5 और इंटू x की पावर 0। ये बात चमकती है। यही 6 पॉसिबिलिटीज है ना। अभी x की पावर 0 कैसे है? यहाँ पर x की पावर 0 कैसे है बताओ? 10c0 2 की पावर 10 है ना। और यहाँ पर x की पावर 5 क्या है? 6c1 2x की पावर। अरे भाई समझ में आता है क्या होगा? 6c1 2 की पावर 5 10 x की पावर 1 कैसे बनेगा? 10c1
2 की पावर 9 और यहाँ पर 6C1 2 की पावर, चमक रहा है क्या? तो मैं लिख दूं ना, ऐसा पैटर्न दिख गया ना लिखने मुझे एग्जाम में, तो मुझे इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना होता है इसमें। ये क्या आएगा बोलो? 6C4 2 की पावर 1 और 6C5 2 की पावर 0, चमका। और यहाँ पर क्या आएगा बोलो? यहाँ माइनस है 10C2 2 की पावर 8 माइनस 10C3 2 की पावर 7 10C4 2 की पावर 6 माइनस 10C5 2 की पावर, बोलो भाई हाँ या ना? दूसरे साइड पे आपने ना 1 2 बार लिखा है। कहाँ पर? 61। अरे यार ऑफ, ये 62 है। अरे यार, ये 63 है, ये 64 है, ये 65 है, ये 60 है ना? तो फाइनल आंसर एग्जाम में कैसे रिपोर्ट होगा? चमकता है? आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 10C0 6C1 2 की पावर 15 माइनस, बोलिए 10C1 6C2 2 की पावर 13 प्लस, चमक रहा है? आपको फील आ रही है क्या? इट डजंट मैटर कि क्या कर रहे हैं, फील आनी चाहिए। 10C2 6C3 2 सर की कॉमन पावर ले रहे हैं ना 11। आप? नहीं नहीं, हाँ बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा। अरे यही है ना तेरा कोएफिशिएंट, दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके, और ऐसा सीरीज बन जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? x की पावर 5। तो ये आपका क्या वही आएगा? वही फाइनल सर बोला आंसर। मैं। हाँ, कॉमन समझा। ये अपना क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। ये बात चमकती है? यस अभी सर। हाँ, आई एग्री, थोड़ा बड़ा था बट ठीक है, थोड़ा बड़ा था बट ये क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। यहाँ पर 10 की जगह 4 दे दो और फिर क्वेश्चन आईआईटी का बन जाएगा, और आईआईटी मतलब आईआईटी का क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैलकुलेशन खराब हो गई ना, बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा। डन सर। कॉपी हो गया जी? चलो। तो आपको आर टर्म की फील आई कि आर टर्म कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं? क्लियर है इतना? यस सर। हाँ सर। अब थोड़ा बहुत समझे समझे ही होगे, है ना? यस सर। ठीक है। अभी कैसा होता है, एक और मजेदार चीज है, देखो। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब कोई भी इंडेक्स नेगेटिव। अपन ने जो पढ़ा है अभी तक बाइनोमियल थ्योरम, हमने क्या पढ़ा है बताओ? a प्लस बी की पावर n पढ़ा है हमने। है ना?
ये नॉर्मली पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है बोलो? ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार लोग, nc1 को nx, nc2 को n इंटू n माइनस 1/2 फैक्ट इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका नॉर्मल बायनोमियल थ्योरम है फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। नाउ ध्यान दो, if x lies between -1 से 1, then even if n is not positive integer, that is n is 1/2, n is 3/2, n is -1/2, n is minus, these are examples. The above to be holds. That implies 1 plus x की पावर n को आप 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करो यहां पर, नोट। सर नाउ द अबव क्या लिखा है? नाउ इफ अबव टू बी, ये सेकंड था और ये बी था ना। नोट अबव एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन? अबव वाला, मतलब ये वाला एक्सपेंशन, ठीक है। will never end, it goes to infinity। मैं तुमको शो कर रहा हूं, ठीक है। तुमको 2b की फील आई क्या? 2b की? अरे हेलो सर फील नहीं आई। नहीं 2b की इसकी बात कह रहा हूं मैं, इसकी। यस सर, हाँ उसका मैं बस ये कह रहा हूं तुमको, ये मानते हो? यस सर, हाँ वो समझ आया। हाँ बस यही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नीचा तो जबरदस्ती का एक फॉर्मूला है ना, जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन इसका मतलब वो सब चीजें नहीं आ सकती है सिलेबस में। आपको मैं दिखा रहा हूं ना कि मतलब ये होल्ड करेगा। आप देखो तो, आप समझो तो क्या होगा। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स की पावर -2, इसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। एक्सपैंड करना, और दिया हुआ है x जो है -1 से 1 के बीच में है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 2b से। देखो 2b से 1 प्लस, बोलो हाफ x प्लस हाफ इंटू, बोलो हाफ -1/2 फैक्ट इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा थर्ड टर्म बोलो, थर्ड टर्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, हाफ माइनस हाफ। तो ये जो टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कभी भी ये एग्जिस्ट करना बंद करेंगे। ये टर्म्स एग्जिस्ट करना कब बंद करते हैं? जब कोएफिशिएंट 0 हो जाए। ये टर्म्स जो होती हैं
ये एग्जिस्ट करना कब बंद करती हैं? जब कोएफिशिएंट 0 हो जाए। 0 समझा। हो जाए। नहीं समझा। आ जाओ, इसको दिखाते हैं आपको। करो एक्सपेंशन, बोलो मेरे साथ। 1 + 4x प्लस बोलो 4 × 3/2 फैक्ट इंटू x²। चमक रहा है। 4 Yes, × sir. 3 × 2/3 फैक्ट। बोलो बेटा, X बोलो। अब मुझे बताओ x की पावर 5 0 होगा, क्यों होगा बताओ? 4। और इंटू 0 हो जाएगा ना वो। हाँ, लेकिन ये सब तो 0 हो गए ना, लेकिन इन सब में कभी 0 हो पाएगा क्या? अरे तुम हाँ सर, न्यूमरेटर में 0 नहीं जाएगा। कभी 0 आएगा नहीं ना। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। मैंने Yes, क्यों sir. बोला कि अबव एक्सपेंशन विल नेवर एंड? चमक रहा है। हाँ सर। कॉपी करो, अभी एक्सपेंशन दिखाते हैं। आपने कॉपी करो, अपन 10-15 लिखते हैं अभी हाथ से, सर नीचे तो भी फील आएगी। सर नहीं, ऊपर जाओ, मैं स्टार्टिंग से कॉपी करने का है। हाँ, कॉपी करो। ये टॉपिक अभी कुछ खास काम का नहीं मिलेगा आपको, 12th में जब लिमिट्स पढ़ेंगे बहुत काम का आएगा। दौड़ना है, बोले नहीं हो, सुबह दौड़ा था। जगह निकल गया। अब पैर ही पूरा ड्रिल कर लेता हूँ। मैंने वो भी किया देखो, जगह गया। 1000-2000। सर थोड़ा नीचे। और सर मुझे ये पूछना है, टेलर सीरीज क्या होता हाँ, वही आ रहा है, वही ऑलमोस्ट वही चल रहा है। ठीक है, टेलर सीरीज आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। ठीक है, वो किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन निकालने में जाता है। टेलर सीरीज, मैल्चुरियन सीरीज, मलॉन सीरीज, ये सब। रैप कर लें, कॉपी कर ली आप लोग? थोड़ा थोड़ा सा जल्दी कॉपी करे तो अच्छा रहता। सर कॉपी कर ली नीचे होमवर्क? नीचे चलो ठीक, कोई बात नहीं, फिर होमवर्क में स्टॉप नहीं दूंगा, टाइम हो गया ना। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। है? सर बस 2 मिनट।
डन सर। ठीक है भाई, सुनो सर, फिर एक मिनट। अपन जरा होमवर्क जरा लिख देते हैं, दूसरा बैच भी है। होमवर्क ऐसा है, वही स्टेट बोर्ड के बुक से चैप्टर 4 के मिसलेनियस का रोमन 1 का 1 से 10 और रोमन 2 का 1 से लेके 10। सर इसका सीक्वेंस एंड सीरीज का दे हाँ। सकते हो क्या? सीक्वेंस सीरीज का भी होमवर्क में भेज देता हूँ, ठीक है? ओके। सर इसकी Okay, जगह sir. नहीं, इसके साथ। सर इसकी जगह इसके साथ नहीं है। नहीं 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 बेटा, साथ ही रहेगा ना बेटा, जगह छोड़ नहीं सकते हैं अपन। इस टॉपिक में बायनोमियल पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसा थोड़ा सीक्वेंस से रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, भेज दूंगा मैं क्वेश्चन, आप ये कर लो बेटा, ठीक है? ओके सर। तो टॉपिक पढ़ेंगे तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, नेक्स्ट वीक ऐसा नहीं रहेगा। रैप करें? यस सर। चलो Yes, जाओ, बाय 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 बाय। सर, थैंक यू सर। Thank you,